पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि पीडीए का वोट काटने की साजिश चल रही है। वो यहां तक कह रहे हैं कि एसआईआर, जो कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रक्रिया चल रही है, एसआईआर को संगठित अपराध में जोड़ दिया जाए। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पलटवार कर रहे हैं कि सत्ता नहीं होने पर विपक्षी नेता व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन सवाल किसी पार्टी का नहीं है। इस बार पलटवार के बीच ग्राउंड पर क्या हो रहा है, नवभारत ने इसकी ग्राउंड जीरो से पड़ताल की है। एसआईआर पर ऑपरेशन 0007। क्या एसआईआर के फॉर्म 7 में चुपचाप कोई खेल चल रहा है? क्या फॉर्म 7 में सचमुच धांधली हो रही है, या सचमुच चुन चुन कर नाम काटे जा रहे हैं? क्या किसी खास वर्ग के वोट लाइन से काटे जा रहे हैं? टाइम्स नाउ नवभारत ने इन आरोपों की ऑन द स्पॉट पड़ताल की। उसमें ये 13 तरह की चीजें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फॉर्म दर फॉर्म, नाम दर नाम। जो तस्वीर सामने आई वो चौंकाने वाली है। देखिए नवभारत की एक्सक्लूसिव ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। एसआईआर पर नवभारत का ऑपरेशन 007, जहां सवाल भी हैं, सबूत भी हैं और सच की पड़ताल भी। ऑपरेशन एसआईआर 007। फॉर्म 7 को लेकर जो एसआईआर प्रक्रिया में सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसी पर यह सिर्फ खुलासा नहीं है बल्कि एक जमीनी पड़ताल है। क्योंकि अगर वोट सुरक्षित नहीं रहा तो लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा। लोकतंत्र की सबसे मजबूत ईंट क्या है? चुनाव आयोग, ईवीएम, या फिर वो वोटर लिस्ट जिसके बिना लोकतंत्र सिर्फ एक नारा बनकर रह जाता है। विपक्ष एसआईआर फॉर्म 7 को लेकर आरोप लगा रहा है। सवाल किसी नेता का भी नहीं है, सवाल किसी एक वर्ग विशेष के वोटरों का भी नहीं है। आज सवाल है हमारे और आपके अपने वोट का। क्योंकि अगर सच में फॉर्म 7 के नाम पर वोट काटने का हथियार बनाया जा रहा है, वोट काटे जा रहे हैं, कोई अनजान आदमी किसी और का नाम का फॉर्म से लिस्ट से नाम हटा दे रहा है, जैसा कि विपक्ष ने आरोप लगाया है, तो ये तलवार नहीं, लोकतंत्र के लिए जहर में छुरी है। हमारी पड़ताल में क्या मिला, इसे जानने से पहले अखिलेश यादव को सुन लीजिए। उन्होंने आज एक बार फिर फॉर्म 7 के बहाने आरोपों की लंबी झड़ी लगा दी। संगठित अपराध में जोड़ दिया जाए, क्योंकि अधिकारी पे दबाव बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है। बीजेपी के जो हेडक्वार्टर से जो फॉर्म भर करके आ जाता है फॉर्म 7, उस पर वोट काटा जा रहा है। कई जगह जो शिकायतें हुई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोगों ने खुद ऐसे व्यक्तियों की जानकारी चुनाव आयोग को और प्रशासन को दी है जिन्होंने दस्तखत नहीं किए, जिन्हें साइन करना नहीं आता है। फॉर्म 7 पे साइन है उनके, जो अंगूठा मारते हैं उनके साइन करा करके वोट काट रहे हैं, और केवल टारगेटेड वोट काट रहे हैं। पीडीए और मुस्लिम मतदाता का वोट काट रहे हैं। हमारे ऑपरेशन एसआईआर 007 में यूपी में क्या सच सामने आया, इसे देखने से पहले मध्य प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। राजधानी भोपाल में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। वोट कटवाने के लिए किसी और के नाम और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर आपत्तियां दर्ज करा दी गई। आरोप है कि भोपाल जिले में 9000 से ज्यादा लोगों के नाम पर फॉर्म 7 भरे गए। शुरुआती जांच में सामने आया कि एक ही पैटर्न पर कई जगह आपत्तियां लगाई गई हैं, जिनमें नाम नंबर गलत पाए गए। कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं और संदिग्ध फॉर्म्स की वेरिफिकेशन भी अब कराई जा रही है। हमारे सहयोगी मकरंद काले की पड़ताल में ऐसे कई लोग मिले। नौशाद अली का वोटर आईडी कार्ड है। नौशाद अली यहाँ पर सालों से रहते हैं, निवास करते हैं। उनके बेटे हैं अफजल। अब ये फॉर्म भरा गया है, फॉर्म 7। ये फॉर्म 7 भरा है सुमित मालवीय नाम के एक शख्स ने। सुमित मालवीय कौन है?
ना नौशाद अली जानते हैं, ना उनका बेटा जानता है। सुमित ने फॉर्म 7 भरा, फॉर्म 7 भर के जमा कर दिया और इसके आधार पर बताया जा रहा है कि नाम कट गया। हम तीनों का तो सही है। जो पापा का था तो एक BLO 2 हैं, उन्होंने हमें आके बताया कि आपके जो पापा जी का किसी ने शिकायत दर्ज कर दी कि वो यहाँ के निवासी भी नहीं है और यहाँ के रहने वाले नहीं है, और हमें यहाँ काफी साल हो गए, हमारा जन्म ही यहाँ 1250 में हुआ है। और दूसरी बात ये कि सुमित मालवीय है, इनको तो जानते भी नहीं है कौन है ये आदमी। अब जिनकी शिकायत की जा रही है वो हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि वो उस पते पर रह रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत कर दी गई है। कौन कर रहा है पता नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद अली है। आबिद अली है। ये देखिए, आबिद अली के नाम की शिकायत हुई है। आबिद अली, इनका वोटर ID कार्ड नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये आबिद अली का वोटर ID कार्ड। अब शिकायत करने वाला है विशाल। विशाल कौन है भाई? मैं नहीं जानता सर। इन्होंने क्या शिकायत की है? इन्होंने लिखा है कि मैं अनुपस्थित हूँ। अनुपस्थित जी। और आपका नाम काटा जाए? जी, मेरा नाम काटा जाए। फॉर्म 7 यानी वोट काटने वाला फॉर्म। चुनाव आयोग का नियम यही कहता है कि फॉर्म 7 तब भरा जाता है जब वोटर का देहांत हो चुका हो, वो कहीं शिफ्ट हो चुका हो या फर्जी हो। लेकिन क्या सच में जमीन पर कुछ और खेल चल रहा है? नवभारत के रिपोर्टर यूपी और MP के गांव में पहुंचे, शहरों में गए जहां लोग जिंदा हैं, घर में रहते हैं, उनके पास पहचान पत्र भी मौजूद है, लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब है। कई मामलों में फॉर्म 7 भरा गया, वो भी बिना बताए। कहीं अंगूठा किसी और का है, कहीं साइन किसी और का है, और सवाल फिर वही कि क्या ये महज गलती है या फिर सोची समझी कोई सियासी चाल चली जा रही है कुछ लोगों का नाम कटवाने के लिए। यूपी के सीतापुर में 63 मुस्लिम वोटर जिंदा हैं, लेकिन फॉर्म 7 में उन्हें मरा हुआ दिखा दिया गया है। अब मौके पर हंगामा मचा हुआ। ये सभी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के गुरसंडा बूथ के वोटर हैं और मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ये दावा कर रहे हैं कि इनके और इनके परिवार के लोगों के नाम पर SIR फॉर्म 7 जमा करा दिया गया है। हमारे गांव के वोट काट दिए गए हैं 114, जिसमें से 7 नंबर फार्म किसी ने भर के दे दिया है, डाल दिया है, जिसमें और किसी को मृत दिखाया गया है और किसी को अनुपस्थित दिखाया गया। किसी को कहा गया कि गांव में नहीं रहते हैं, लेकिन मौजूदा इस टाइम सब गांव में ही हैं। हम लोगों के 114 वोटें इकट्ठी हैं यहाँ मुस्लिम समुदाय की। स्पेशल किसी अधिकारी से अधिकारी हमारे कल आए थे, तहसीलदार साहब, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि ये सही हो जाएगा। हमारी वाइफ का वोट कटा है। क्या फार्म नंबर 7 114 भरे भराए मिले हैं, उसमें किसी को आपद दिखाया गया है, किसी को मृतक दिखाया गया है, किसी को दिखाया गया है यहाँ पर डबल वोट है। इनका कहना है कि गुरसंडा बूथ 63 वोटरों को मरा हुआ दिखाया गया है, लेकिन ये सभी 63 मुस्लिम वोटर जिंदा हैं और पहले से वोट देते हैं। सीतापुर का गुरसंडा बूथ महोली विधानसभा में आता है, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिली थी। अब सभी 63 मुस्लिम वोटरों के फॉर्म 7 जांच के लिए BLO के पास पहुंचे हैं। SIR की लड़ाई में आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वो कर दिखाया जो इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया था। आज सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक ऐसा दृश्य दिखा जो पहले कभी नहीं दिखा। कोर्ट रूम में काले कोट पहने वकीलों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिखाई दे रही हैं अपनी दलील देते हुए। ये वो तस्वीर है जो आज सुप्रीम कोर्ट की आई। कोर्ट नंबर 1 से चीफ जस्टिस की बेंच थी, वहां पर मुख्यमंत्री खुद अपनी दलील देती हुई दिखाई दी। एक मौजूदा मुख्यमंत्री पहली बार सुप्रीम कोर्ट में खुद अपनी पैरवी करने पहुंची थी और बिना देर करते हुए TMC ने एक पोस्टर भी आज जारी कर दिया। ममता बनर्जी पिछले 3 दिन से दिल्ली में है। ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ विरोध का एक अलग तरीका अपनाया हुआ, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से वो अपने कैंपेन को आगे बढ़ा रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। SIR के मुद्दे पर TMC ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। ममता बनर्जी की तरफ से बड़े बड़े वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रही, लेकिन ममता बनर्जी ने कोर्ट से परमिशन लेकर अपने केस की पैरवी खुद की है।